यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आज ये प्रेस वार्ता दो बिंदुओं पे केंद्रित रहेगी। पहला है हमारा आदरणीय एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी, जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपने योगदान के बाद परक्यूट टैक्स पर 50% बर्डन, उसका जो भार है वो उठाने के लिए तय किया है कि पंजाब नेशनल बैंक जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो कंसेशनल इंटरेस्ट लगेगा, लोन में जो कंसेशनल इंटरेस्ट है और हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट सालाना लगेगा, उसका 50% पंजाब नेशनल बैंक वो भार उठाएगा, वो अपने इनकम से पे करेगा। इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर हमारा संगठन जुलाई 2024 से संघर्षरत था। हम लोगों ने इस विषय को लेकर पिछले एमडी और सीईओ के समय में हड़ताल के लिए भी नोटिस दिया था, जिसमें कि सीएलसी ने इंटरवेंशन करके हमें मीटिंग करवाया और प्रबंधन ने हमें बताया कि हम आपको मौका देते हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें कुछ न कुछ एम्प्लॉय को फायदा होगा। और नए एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी के आने के बाद उन्होंने 50% की छूट दी है। यह सभी वर्ग के कर्मचारियों की जो पंजाब में काम करते हैं उनको एक विशेष लाभ, सीधा लाभ इससे प्राप्त होगा। आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं और उनका विशेष ध्यान बिहार और पटना पे रहेगा। हम इसके साथ हम दूसरे विषय पे भी आना चाहते हैं, जिसमें कि यूएफबीयू ने, यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन ने अभी एक आंदोलन चला रखा है, जिसमें कि सभी बैंक शामिल हैं। एसबीआई, जितने भी बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक, पंजाब से बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंक शामिल है। और इसका जो मुख्य मांग है, हमारी बहुत दिनों से वो मांग चली आ रही है, 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग जो कि डिजिटलाइजेशन इतनी अधिक हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार 5 डे बैंकिंग पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। तो इस चीज को लेके एक हम लोग आंदोलन में हैं। विषय है 5 डे बैंकिंग। दूसरा विषय है पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती। लगातार काम बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है रोज बरोज, लेकिन हम पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 लाख हमारा स्टाफ की संख्या घटी है। तो वो हमारे, क्योंकि देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार की डिमांड करने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से जहाँ जॉब मिल जाती है लोगों को, जहाँ बिना कोई खर्चे पे जॉब मिल जाती है, बिना घूस दिए जॉब मिल जाती है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, ये सरकारी संस्थान है। वहाँ पे अगर नौकरियाँ कम हो जाएंगी, खासकर आप जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके पास कोई मीन्स नहीं है, SC ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है, सबको एक साथ नुकसान होता है। हम सरकार से मांग कर रखे हैं कि आप जो है सो ये हमें लेके आए, पर्याप्त नौकरियां बहाल करें बैंकों में। और हमारा कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है तो ये सरकार निजी बैंकों के साथ में, वो अनेकों प्रकार के सुविधा ग्राहकों को देते हैं, क्योंकि उन पे बहुत सारे नियम लागू नहीं होते। जैसे आपका ये बहुत सारा चीजें जो भारत सरकार का आपके उसके ऊपर आप लागू नहीं होते। अब देखिए हमारे अगला डिमांड है अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको पता होगा अभी पटना में कैनरा बैंक में एक लड़की से दुर्व्यवहार किया लोगों ने। अभी नवादा में कुछ दिन पहले, मुश्किल 7 पहले, एक मैनेजर को जो है चाकू लेके जो हमला कर दिया गया। तो ये पहले गार्ड, आप लोग को याद होगा कि बहुत पहले हमारे हर बैंक में गार्ड हुआ करता। अब गार्ड को इनको तनख्वाह देने में तकलीफ है बैंक को, इसलिए जो है सो गार्ड नहीं रखते हैं। एक छोटा कर्मचारी को इन लोगों ने नौकरी से डिलीट कर दिया, ऊपर रोज नया नया चीज बढ़ाया जा रहा है। एक बैंक में कभी एक ईडी हुआ करता था, वहां 5-5 ईडी लगाए जा रहे हैं, 50-50 डीएम लगाए जा रहे हैं, 100-100 डीजीएम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा गार्ड नहीं बहाल किया जा सकता। सुरक्षा भले आपकी जान खतरे पे हो जाए। इसी तरह से
हमारी ये जो उसमें मांग है IDBI बैंक, आप लोग पता होगा IDBI में 100% इसका भारत सरकार का परसेंटेज था, अब उसको बेचने की तैयारी चल रही है। तो हमने कहा कम से कम 51% भारत सरकार का उसमें जो सो भागीदारी रहनी चाहिए। इसके इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भारत सरकार ने अपने बजट में ला दिया है कि ग्रेजुएटी एक्ट में 25 लाख तक लोगों को जो है सो बिना टैक्स लगेगा मिलेगा, लेकिन अभी तक हमारा पंजाब बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू नहीं हुआ है। इन सब विषयों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। 7 मार्च को हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के सामने भी डेमोस्ट्रेशन देंगे। इसके अलावा 24-25 मार्च को हम लोग को ऑल इंडिया स्ट्राइक है हर जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक है सभी बैंकों का 24-25 मार्च को, अगर सरकार इसको नहीं मानी तो। बंदा है तो धंधा है। सेल्समैन कितना डिजिटलाइजेशन कर देंगे, आप लोग जाते होंगे देखने के लिए, टीवी है, वीडियो है, कैमरा है, कहीं भी सबसे बेहतर डिजिटलाइजेशन, लेकिन अगर वहां सेल्समैन नहीं रहे तो अब क्या करें? तो हम क्या हैं? हम सेल्समैन है। जो बैंकिंग एक प्रोडक्ट लेके आती है वो आपको कैसे पता चलेगा? कितनों भी आपको आप समझ, तो कुछ ना कुछ ऐसी बिंदु है जहां आप समझ नहीं पाते, जहाँ अच्छा पैसा की दुनिया है। अगर समझ से थोड़ी सी कमजोरी हो जाए या किसी और भाव में चल जाते हैं तो क्या होता है, लोगों को नुकसान हो जाता है। म्यूचुअल फंड में देखते होंगे बड़ी तेजी से बोल जाता है कि क्या क्या बोल दिया पता नहीं। इंश्योरेंस में इतनी सारी कागजें लगी होती है, उसके बारे में बताता नहीं है तो नुकसान में चले जाते हैं लोग। तो जब आदमी रहेगा तो आप उससे डिलीवरेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो जरूरी यह है कि बंदा होना चाहिए। जनसंख्या रोज बढ़ रही है, हम रोज बर्डन ले रहे हैं, लेकिन नहीं जनसंख्या होने की वजह से, अच्छी कर्मचारी नहीं होने की वजह से देखिए रोज डिजिटाइजेशन में फ्रॉड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप बैंक वाले से टच नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आदमी नहीं दिख रहा है आपको, आप जब बैठ के अपना प्रयोग कर देते हैं, भरोसे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए स्टाफ की बहुत जरूरत है, जिससे कि हमारा कस्टमर सेफ रहे। साथ में एक और डिमांड हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि आज बैंकिंग बहुत महंगी हो गई। हम सरकार से आप लोग माध्यम से डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सरकार कोशिश करे बैंकिंग को सस्ती करने की। हर छोटा छोटा एम्प्लॉय, हर लघु उद्यमी लोग या छोटे छोटे इनकम वाले लोग बैंक में सबका खाता है। बैंक ने, सरकार ने सबका खाता खुलवा दिया। आज आपको क्या क्या कर रहे हैं, आज जैसे ATM कार्ड आपको पड़े, आपको 118 रुपये हर महीने कटेगा। गलती से गरीब आदमी ने अगर पैसा 2000 से नीचे ले लिया तो भी उसके 300-400 रुपये क्वार्टरली कट जाएंगे। तो ये जो ये छोटा व्यापारी है बेचारा, वो उसको एक चेक आ गया, उसने पैसा वो बाउंस हो गया किसी कारण से, उसके 500-700 रुपया कट जाते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो कर्मचारी हैं, SC ST कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि SC ST जितने भी कर्मचारी हैं पंजाब नेशनल बैंक में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्या नहीं, एकदम जिसने बोला है बहुत ही झूठा बोला है। एकदम वो निकम्मा है, वो पंजाब नेशनल बैंक को नहीं जानता है, इसका मतलब, या उसकी दुर्भावना है। पंजाब नेशनल बैंक कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, और हम और हमारा संगठन पंजाब नेशनल बैंक शामिल है। हमारा संगठन यहाँ आप गिन नहीं सकते हैं कितने SC हैं, या जान नहीं सकते हैं कितने SC ST हैं। हम अभी मैंने आपको पहले ही बोला, अपनी बातों में बोला कि रिजर्वेशन वो लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बात होती तो हम उस विषय पे जाते ही नहीं। तो ये सब है, जिनको अपना सस्ती लोकप्रियता लेनी होती है वो ऐसी बातें करते हैं। वरना पंजाब एसोसिएशन बिहार झारखंड के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, और AIBO ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन। सभी सरकारी बैंकों का समर्थन है उसमें, स्टेट बैंक से लेके जितने भी सरकारी बैंक है, यूनियन बैंक, PNB, केनरा बैंक, उसके बाद जैसे हाँ बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, हाँ प्राइवेट बैंक।